दोस्तों नमस्कार, ज़ेतार न्यूज़ में आपका स्वागत है। औपचारिक रूप से बताना चाहूँगा, मेरा नाम आईबी खान है। आप हमें इस समय हमारे फेसबुक पेज पर भी देख रहे हो और यूट्यूब चैनल पर भी देख रहे हो। दरअसल मैं ज़ेतार स्थित सब्जी मंडी के एक मतदान केंद्र पर मौजूद हूँ। राजसमंद संसदीय क्षेत्र को लेकर आज मतदान हो रहा है और इस मतदान को लेकर मतदाताओं में किस प्रकार जागरूकता है वो आप मेरे अगले वीडियो में देखोगे, पिछले वीडियो में देखोगे। तो मेरे साथ इस समय मतदान के लिए जो मौजूद है श्री दिलीप जी चौधरी, बताना चाहूँगा पूर्व संसदीय सचिव है और ज़ेतार के पूर्व विधायक है। गत विधानसभा चुनाव आपने लड़ा था और लोकसभा चुनाव में आप वापस कांग्रेस में आ गए। चौधरी साहब, आपका स्वागत है। धन्यवाद, थैंक यू। क्या कहना चाहोगे, चूँकि अब आप वापस कांग्रेसी हो गए हो? ये लोकतंत्र का महापर्व है और इस महापर्व में सबको अपनी भागीदारी 100% सुनिश्चित करनी चाहिए। वोट का सबको अधिकार है और मतों से ही फैसला होता है और कांग्रेस तो मेरा परिवार है और घर वापसी हुई है और कांग्रेस के जो उम्मीदवार है दामोदर गुजर साहब, उसके समर्थन में मैं काम कर रहा हूँ। अपील कर रहा हूँ अधिक से अधिक इनके पक्ष में मतदान करें। मुझे इस बार कांग्रेस की स्थिति कमज़ोर नज़र आ रही, शायद आपको भी आ रही होगी। नहीं अब कार्यकर्ता अपनी मेहनत में लगे हुए हैं, सभी अपना प्रयास कर रहे हैं। नतीजे तो मतदान पेटीएम बंद होंगे, 4 जून को पता चलेगा। मतदान का प्रतिशत भी कम आका जा रहा है। इस बार प्रतिशत लग रहा है, रुझान वोटरों में जो है, गर्मी का मौसम भी है, उससे भी मतदाता उत्साह मुझे थोड़ा कम नज़र आ रहा है। भाजपा लगातार हमलावर हो रही है कांग्रेस पर, क्या कहना चाहोगे? भाजपा का तो काम है, विपक्ष में वो अपना काम करेगी, लेकिन कांग्रेस अपना काम कर रही है। कांग्रेस के कार्यकर्ता भी मजबूती के साथ सब जगह लगा हुआ है। इस बार बेहतरीन प्रदेश में परिणाम आएंगे, चौंकाने वाले परिणाम आएंगे। भाजपा दावा 400 पार का कर रही है। मुश्किल है, इस बार असंभव है। राजस्थान में कितनी सीटें मान रहे हो आप कांग्रेस की गठबंधन सहित? अब सीट का नंबर तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन अब की अच्छे परिणाम आएंगे। पिछली बार तो 25 से 25 भाजपा के पास थी। इस बार असंभव है। इस बार कांग्रेस की काफ़ी सीटें आ रही है और कांग्रेस 25 सीटों पर, हर सीट पर तगड़ा मुकाबला कर रही है। क्या घोषणा पत्र था आपका इस इलाके में? चूँकि लंबे समय से आप भी घूमे, कांग्रेस में आते ही आप सक्रिय हो गए वापस, क्या मतदाताओं को क्या संदेश दिया आपने? किन मुद्दों पर आपने वोट मांगे? मतदाताओं को तो यही संदेश हम दे रहे हैं कि भाई कांग्रेस अपने शासन में बहुत ही बेहतरीन और शानदार काम किए है और उन मुद्दों को मतदाताओं को याद रखकर अपना मत का प्रयोग करना चाहिए। तो उस रूप में हमने सब जगह अपील की है। अभी आज मतदान है, मैं सभी जगह इलाके में जा रहा हूँ, हर बूथ पर जाके देखूंगा, लोगों को मोटिवेशन करूंगा, मत के लिए प्रेरित करेंगे कि भाई घरों से निकलो, अधिक से अधिक मतदान करो। पिछले दिनों सोशल मीडिया पर हमने एक तस्वीर देखी थी जिसमें कैबिनेट मंत्री श्री अविनाश जी गहलोत और आप साथ साथ थे, जबकि आप इतनी प्रतिदिनता है आपकी राजनीति, आप गए वहाँ? ना, वो जयपुर में सरकारी कार्यक्रम था। सरकारी कार्यक्रम में मैं शरीक हुआ था, कोई उनका निजी कार्यक्रम नहीं था। वो आपको माला पहना रहे थे, स्वागत कर रहे थे? ना, वो उनका उस कार्यक्रम में मैं शरीक हुआ था कि उनके सरकारी बंगले का गृह प्रवेश था, उसमें उन्होंने मुझे बुलाया, मैं गया। मैं जब मंत्री था और एमएलए था, मेरे ऑफिस में भी पक्ष विपक्ष से सारे लोग आते थे। लेकिन खूब चर्चा हुई उस तस्वीर की। चर्चा तो राजनीति में होनी चाहिए। और कहा कि चौधरी कांग्रेस पर दबाव बनाने के लिए तस्वीरें? ना, ऐसा मैं कहीं कहता, हम तो यारों के यार हैं, हम किसी से घबराते नहीं हैं और जो कहते हैं वो करते हैं। कांग्रेस में अब अच्छा फील हो रहा है आपको? कांग्रेस तो मेरी है, कांग्रेस तो 30 साल से झंडे को लेकर मैं घुमा हूँ। शरणार्थी अगर कुछ अब देखो क्या स्थितियाँ आपकी। शरणार्थी आगे, आपने कहा शरणार्थी आगे, आपके प्रतिद्वंद्विता अभी तक है गोयल साहब के? और आप? मेरे कोई प्रतिद्वंद नहीं है, वो अपना काम करते हैं, मैं अपना काम करता हूँ। वापस बातचीत हुई? ना, अभी बातचीत मेरी नहीं हुई है। मैं तो महीने भर, मेरी बेटी की तबीयत खराब थी तो मैं महीने भर से जयपुर में था, मेरी बेटी अस्पताल में भर्ती थी, तो मैं उस काम में लगा हुआ। जब वो कांग्रेस में शामिल हुए थे उसमें आपके घर आए थे, अब आप कांग्रेस में शामिल हुए तो अब आप उनके घर जाओगे? मेरा घर तो कांग्रेस का ही है। मेरा घर तो आप समझो कि मेरा घर तो कांग्रेस का स्थायी दफ्तर है और
आज भी लोग कोई भी काम लेके आते हैं तो मेरे निवास पे आते हैं, और मेरे गोयल साहब के कोई व्यक्ति के झगड़े थे नहीं। चुनाव में तो बहुत आपने तीर छोड़े थे। वो तीर तो उन्होंने छोड़े, मैंने भी छोड़े तीर। तो चुनाव में तीर नहीं छोड़ेंगे तो क्या छोड़ेंगे? उन्होंने कहा मैंने बहुत समझाइश की थी। ना कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी, इस टाइप कोई बात नहीं। खैर चुनाव की बात, चुनाव तक व्यक्तिगत संबंध अच्छे होने चाहिए, राजनीति ये स्वतंत्रता होती रहती है। ना व्यक्तिगत मेरे कोई संबंध खराब नहीं है। पर्सनली कोई मैं व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप किसी पे भी आज तक 30 साल में कभी नहीं लगाए, चाहे किसी दल का व्यक्ति हो। मैं मेरी बात करता हूँ। बहरहाल मेरे साथ मौजूद है श्री दिलीप जी चौधरी, जो जैतान विधानसभा के आप किसान नेता भी है और पूर्व संसदीय सचिव और पूर्व विधायक भी थे। गत विधानसभा चुनाव आपने एएसपी से लड़ा था। लगभग 3-3.5 माह तक आप राजनीति से थोड़े ओझल हो गए थे, लेकिन अब आप कांग्रेस में सक्रिय राजनीति में आप वापस सम्मिलित हुए। आपकी चेहरे की मुस्कान भी बयां कर रही है कि राजनीति में फिर सक्रिय होंगे और आगे हमारी भी बातचीतें होती रहेगी। दीजिए मुझे इजाज़त, मैं आईबी खान, जैतान न्यूज़ के लिए।